भले बच्चे हैं, एक दिन सारा आसमां खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ये बेटा सेशन अवार्ड सीरीज का एक पार्ट है, जहां पे हम लोग प्रतिदिन एक अवार्ड की चर्चा करते हैं और इस अवार्ड के डिटेल सेशन के साथ एमसीक्यूज भी चर्चा करते हैं। ये एमसीक्यूज जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे। देखो बेटा, एक बात समझो, जैसे आज के दिन हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड्स की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से एक प्रश्न पूछना, अगर आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएं और ये वो 50 क्वेश्चन हो जो सन 2000 से लेके 2026 तक किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और 2025 से जो लेटेस्ट एग्जाम्स, क्योंकि लास्ट जो अवार्ड था 2025 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसके सभी प्रश्न एक साथ आ जाएं, तो अगर इतनी अच्छी तैयारी एक साथ अवार्ड सीरीज की देखने को मिल जाए, तो क्या इससे बाहर कोई भी अवार्ड का सिंगल भी प्रश्न जाएगा? तो बस आपकी इसी तरह की तैयारी के लिए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच जारी किया है और ये सेशन ब्रह्मास्त्र बैच में जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाके जुड़ जाना, या मेरा नंबर है 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। अब चर्चा करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की डिटेलिंग के बारे में। तो बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्थापना के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, पुरस्कार राशि, क्योंकि बेटा पहले कम मिलता था, अब बेटा इसमें 1 लाख का पुरस्कार मिलता है, ये कैसे कैसे बढ़ता गया उसके बारे में, कुल कितनी भाषाओं में मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, इतिहास इसका कैसे रहा, साथ ही साथ 2025 के जो नवीनतम हाल ही में जारी हुआ है वो किन किन को मिला हुआ है। पहली बात बेटा ध्यान रखो, इसकी स्थापना होती है 12 मार्च 1954 को। कब बेटा? 12 मार्च 1954 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक संकल्प के माध्यम से इसका प्रारंभ किया गया। उस समय इसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। 1954 में इसकी स्थापना तो होती, लेकिन पहली बार अवार्ड कब बांटा गया? पहली बार अवार्ड 1955 में बांटा गया और वो उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठतम रचनाओं के लिए किया गया। 1955 में किसके लिए गया? जो उस समय प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ रचनाएं थी उनके लिए यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके लिए 7 जनवरी 1956 को एक संस्था का ही निर्माण कर दिया गया, जिसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। अब यही साहित्य अकादमी संस्था ही अवार्ड्स का सिलेक्शन करेगी कि किनको अवार्ड मिलेगा और उन्हें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्थापना कब हुई बेटा? 12 मार्च 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संसद भवन में इसकी औपचारिक उद्घाटन किया गया। पहली बार डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ? 1955 को, और 1955 में उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को मिला। अब आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड्स का प्रथम समारोह कहां पे हुआ? तो प्रथम समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसको 1954 से 55 के दौरान जो उस समय की तत्कालीन प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं थी उनके लिए दिया गया। यह प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी की संस्था का निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ 7 जनवरी 1956 को। पुरस्कार की स्थापना कब? 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना कब होती? 7 मार्च 1956 को। पहला पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी पुरस्कार। हिंदी भाषा में पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए मिला। अब बेटा इसका डिजाइन कैसा? इसमें बेटा ताम्र के पद का एक डिजाइन होता है जिसको सत्यजीत रे पुरस्कार के साथ दिया जाता है। प्रसिद्ध तांबे की पट्टिका का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, अब बेटा इसके पात्र की चर्चा करें तो 1955 से लेके 1982 तक इसमें 5000 रुपए
और 5,000 रुपए के साथ ताम का पत्र मिलता था। और ये तांबे का पत्र क्या था, जिसको बेटा सत्यजीत रे ने तैयार किया था। फिर बेटा 1983 में इसकी मुद्रा धनराशि बढ़ा दी गई, 5,000 की जगह 10,000 रुपए और तांबे का पत्र मिलने लगा। 1983 से लेकर 1987 तक इसमें 10,000 रुपए साथ में साथ तांबे का प्रतीक चिन्ह मिलता था। फिर 1988 से लेकर 2000 तक 10 की जगह इसके 2.5 गुना कर दी गई, 25,000 रुपए मिलने लगे साथ साथ तांबे का पत्र। 2001 से लेकर 2002 तक बेटा इसमें 40,000 रुपए साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिलता था। और इसके बाद 2003 में इसमें अपडेशन आता, 2003 से लेकर 2008 तक 50,000 रुपए और 2009 से लेकर वर्तमान समय तक इसमें 1,00,000 रुपए साथ ही साथ ताम्रपत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो 1,00,000 रुपए की धनराशि, सर्टिफिकेट साथ ही साथ शॉल। वर्तमान समय में 1,00,000 का उत्तीर्ण नगद, उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और शॉल इसके अवार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 22 भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 संवैधानिक भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं। गैर संवैधानिक भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी को 1954 से 74 से प्राप्त हुआ था, अंग्रेजी में 1960 से प्रदान किया गया। 22 अनुसूची में जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, असमिया, बंगालिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संवैधानिक भाषाएं जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और 2 गैर संवैधानिक भाषाओं में भी दिया जाता है। गैर संवैधानिक भाषाओं में कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में कब से प्रारंभ हुआ? 1974 से। अंग्रेजी में कब से प्रारंभ हुआ? सन 1960 से। ठीक। फिर बेटा याद रखो इसका प्रथम चरण क्या होता है? लगभग 100 से 200 विषयों पे विशेषज्ञ व समीक्षकों द्वारा गुप्त सूचना तैयार की जाती है, गुप्त रूप से एक सूची तैयार की जाती है। इसके बाद 10 विशेषज्ञों की एक समिति बनती है जो 5 से 10 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्टेड करती है। इसके बाद अंतिम लिस्ट जो होती है, जो फाइनल ज्यूरी होती है, वो 3 प्रमुख साहित्यकारों की तटस्थ जूरी द्वारा गुप्त मतदान एवं सर्वसम्मति के माध्यम से विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रोसेस ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आप लोगों को केवल मेंस में लिखने को मिलेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो आप भूल सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। हर के 3 ही चरण होते हैं। पहले गुप्त कमेटी द्वारा एक समीक्षकों की सूची तैयार की जाती है, उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वोटिंग कराई जाती है, जिस पर बेटा सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसको बेटा इस मत से मिलता है, ये मिलती है। अब बेटा याद रखो इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन है। सबसे पहले लेखक का भारतीय होना अनिवार्य है। मरणोपरांत केवल तभी पुरस्कार दिया जाएगा यदि लेखक का निधन पुस्तक के प्रकाशन के बाद हुआ हो। यदि बुक्स आपकी अच्छी है और बुक्स प्रकाशन के समय तक आप जीवित हैं तो ही आपको प्रदान किया जाएगा। प्रकाशन की अवधि क्या है? पुस्तक का प्रकाशन पुरस्कार वर्ष के ठीक 3 वर्ष पूर्व होना चाहिए। 3 वर्ष पहले की किताबों के लिए दिया जाता है। अब याद रखो अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा, वरना ये रहेगा ना कि जो ज्यूरी मेंबर में है वो खुद को ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये अपने ही किसी जान पहचान के लिए कर ले। तो इस रूल्स को बनाया गया, अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस अवार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। अब बेटा याद रखो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार सन 2010 से दिया जाने लगा, युवा पुरस्कार 2011 से बेटा प्रारंभ होता है, अनुवाद पुरस्कार 1989 से प्रारंभ होता है, भाषा सम्मान जो बेटा 24 भाषाएं उनमें तो प्रदान किया जाता है। अब याद रखो उन भाषा या बोलियों जैसे भोजपुरी के लिए 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं हो उनके लिए भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है।
अब याद रखो बाल साहित्य पुरस्कार क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती। बाल साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है जो बाल साहित्य पुरस्कार कहलाता है। इसकी शुरुआत सन 2010 से हुई थी। युवा पुरस्कार की शुरुआत किसने हुई? युवा पुरस्कार अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष उससे कम आयु वर्ग का लेखक है और उसकी बुक इतनी अच्छी होती है कि उससे अलग से स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टेड की जाती है, जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में युवा पुरस्कार। और इसकी प्रारंभ कब हुई? सन 2011 से इसके तहत भी 50,000 की धनराशि प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर कोई किसी दूसरी भाषा का एक भारतीय भाषा से किसी दूसरी उत्कृष्ट भाषा में अनुवाद करता है और अनुवाद बहुत शीर्ष हो जाता है, अब उनकी ओरिजिनल बुक नहीं है फिर भी उन्हें 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है जो अनुवाद पुरस्कार श्रेणी में। ऐसे ही अगर कोई किसी बोली में या किसी ऐसी भाषा में वर्णन करता है, बुक लिखता है जो 24 भाषाओं में नहीं शामिल है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक लिखता है, तो उसके लिए बेटा भाषा सम्मान इसी में प्रदान किया जाता है। इसी के साथ साहित्य अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स भी प्रदान किया जाता है, जो यह अकादमी सक्सेसफुल ग्रीन सम्मान होता है या अमर साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें कोई धनराशि नहीं, केवल सक्सेसफुल ग्रीन या हॉनरेबल फेलोशिप को आजीवन रूप से मिलता है। अगर कोई साहित्यकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन उसकी रचनाएं आज भी अमर हैं, तो उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। अब याद रखो कुछ बेटा महत्वपूर्ण, जैसे 1955 में किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिमतरगनी के लिए। 1958 राहुल संकंतरैन मध्य एशिया का इतिहास लिखा इतिहास विधा में। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे निबंध काव्य है। 1960 सुमित्रा नंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद लिखा काव्य। 1964 अज्ञे ने लिखा आंगन के पार द्वार। 1968 हरिवंश राय बच्चन ने लिखा दो चट्टाने। 1969 में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र ने बुनी हुई रस्सी लिखी। इसी तरह से बेटा हम लोग पहले चर्चा करते थे 2025 की सूची के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में याद रखो हिंदी साहित्य में किसको मिला? ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी भाषा में किससे मिला? पूर्व राजदूत नवतेज सरना को, उनके ऐतिहासिक उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत भाषा में किसको मिला? साधु भारदेश्वर दास को, उनके प्रबंध काव्य, उनका एक काव्य प्रस्थान चतुष्थे ब्रह्म घोष के लिए। 2025 में क्या हुआ? 8 कविता संग्रह को मिला, 6 कहानी संग्रह को मिला, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण, 2 निबंध, 1 आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको किनको? 8 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण, 2 निबंध, 1 आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें बेटा नाम याद रखो, हिंदी में क्या मिला? ममता कालिया जी को, उनकी कृति थी जीते जी इलाहाबाद, है क्या बेटा? संस्मरण लेखन है। अंग्रेजी में किसको मिला? नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, जो कि एक उपन्यास है। संस्कृत भाषा में किसको मिला? महामहोपाध्याय साधु भारदेश्वर दास को। पुस्तक का क्या नाम है उनकी? प्रस्थान चतुष्टे ब्रह्म घोष। उर्दू में किसको मिला? प्रीतम पाल सिंह बेताब को सफर जारी है के लिए। राजस्थानी में किसको मिला? जितेंद्र कुमार सोनी को भरखामा के लिए। मैथिली भाषा में किसको मिला? महेंद्र को धाती 5 सांगामा के लिए। अब बेटा इसमें से जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। याद रखो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी। पुस्तक का क्या नाम था? हिमतरंगिणी। भाषाएं कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो भारतीय अनुसूची में है और 2 अन्य भाषाएं कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी। इसका बेटा प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है 22 मार्च 1954 को
अगर आपसे प्रश्न पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कमेटी का गठन कब किया गया, तो कमेटी का बेटा गठन कब होता है, कमेटी का गठन होता है 7 जनवरी 1956 को। तो साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी कमेटी सोसाइटी दोनों का बेटा डेट्स अलग हैं, तो दोनों को याद रखना। अब बेटा इसके हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज के बारे में। अगर आप सभी लोग एमसीक्यूज का सेशन देखना चाहते हैं तो बेटा कमेंट सेशन में कमेंट्स करिएगा, हाँ सर मैं इस तरह का सेशन चाहता हूं। तो बेटा सीधी चीज है, आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये सेशन आएगा, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र सेशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो जो भी लोग बेटा चाहते हैं वो जीके जीएस अच्छा आप लोग ये बताना बेटा क्या इसको फ्री में रखा जाए या अभी ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत है। क्यों देखो बेटा इसको पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोगों का हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग ना आए, तो फिर बेटा इसको जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत ही रखते हैं। तो जितने ज्यादा इनपुट होंगे उसी तरह सेशन कराए जाएंगे। 5 सेशन तो मैं आप लोगों को एज डेमो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जब तक एज डेमो मिल रहा है आप लेते रहिए, उसके बाद आप लोगों का प्यार ही बताएगा कैसे करना है। तब तक ले कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सारा आशमा खाएंगे। तो बेटा उम्मीद करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की डिटेल सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि वो केवल 10 मिनट का सेशन था। आज हम लोग इसके 40 या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज को लेट लतीफी करे हुए। अगर आप बेटा चाहते हैं इस तरह के और भी सेशन लेना, देखो हर इंसान की एक फितरत होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन अवार्ड सीरीज से गलत हो रहा है तो आप भविष्य में हमेशा उस सीरीज से दूर भाग रहे होंगे। अगर किसी इंसान का 1857 की क्रांति का कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो इंसान इतिहास की बुक को तो उठाता है लेकिन 1857 की क्रांति को दोबारा नहीं पढ़ता है। ये हर एक इंसान में होता है, क्योंकि हम इंसान है, हमें जो चीज आसान लगती है उसी को बार बार पढ़ने का मन करता है, जो भी थोड़ा भी टफ हो जाता है उसको हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो बस आपकी इसी समस्या को दूर करता है एरर सोल्यूशन मेथड। अब ये एरर सोल्यूशन मेथड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, तो बेटा ब्रह्मास्त्र बैच हमने जारी किए हैं जो केवल और केवल एरर सोल्यूशन मेथड पे आधारित है। तो अगर आप जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से जाके आप एनरोल हो जाइएगा। अगर कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अब प्रश्न की चर्चा करने वाले साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में। इस अवार्ड्स के बारे में प्रातः काल सुबह बेटा हम लोगों ने चर्चा कर ली थी डिटेल सेशन। अब बेटा इसके एमसीक्यूज की चर्चा हो रही। अब बेटा एमसीक्यूज में पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। अकादमी की स्थापना बेटा इस अवार्ड्स की स्थापना 1950 में हुई, 1952 में हुई, 1954 में, 1956 में, या इनमें से कोई नहीं। जो भी लोग बेटा मॉर्निंग की क्लास में थे आप लोग बेटा तुरंत जवाब दो, पहले का ए सही, पहले का बी सही, पहले का सी सही, पहले का डी सही, या पहले का ई सही। तो ध्यान रखो बेटा साहित्य अकादमी की स्थापना की चर्चा करेंगे तो 12 मार्च सन 1954 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त संस्था है जो पूर्णतः वित्त पोषित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के रविंद्र भवन में है। कहाँ बेटा, न्यू दिल्ली में रविंद्र भवन में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बेटा पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। कब, 1954 में इसकी स्थापना होती है। डेट क्या थी, 12 मार्च 1954। प्रथम अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शंस कह रहा पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। अब 1954 तो ये स्थापित हो गई थी, लेकिन बेटा इसको किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। कंपनी अधिनियम 1956, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882,
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो साहित्यिक अकादमी सोसाइटी की स्थापना, जल्दी से बेटा जवाब दो पहले। आप लोगों को एक काम करना है, जो भी लोग बेटा इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहा है, कम से कम बेटा अपने 10-10 लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर इस वीडियो पे 100 से कम बेटा व्यूज आए तो इस अवार्ड सीरीज को कराने का कोई फायदा नहीं। 100 से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आने चाहिए, 100 सब्सक्राइबर और 100 लाइक्स तो मिनिमम आने ही चाहिए। प्रश्न बेटा पूछ रहा है साहित्य अकादमी को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। तो साहित्य अकादमी को साहित्य अकादमी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह संस्था सरकारी अनुदान पे चलती है, लेकिन अपने साहित्यिक निर्णयों के लिए यह पूर्णतः स्वतंत्र है। अर्थात सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल हिंदी साहित्य का प्रचार करना, सभी भारतीय भाषाओं में के साहित्य को प्रोत्साहन देना, विज्ञान और तकनीकी का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना, या इनमें से कोई नहीं। साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साहित्य अकादमी का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देना, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। साहित्य अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य देश की विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को सम्मानित करना तथा उच्च साहित्य मानकों को बढ़ावा देना। सेकेंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अकादमी केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना के समय अध्यक्ष का चुनाव सरकार द्वारा किया गया था। अब बताओ केवल एक सही है, केवल दो सही, केवल तीन। तो बेटा एक चीज ध्यान को, ये केवल 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए नहीं करती, 22 भाषाएं वो, उसके साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा के लिए भी कार्य करती। यहाँ पे केवल शब्द ना लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। इसके अध्यक्ष का चुनाव सरकार द्वारा किया, नहीं बेटा ये एक स्वायत्त संस्था है, खुद के अध्यक्ष स्वतः चुनती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ना तो एक ना तो दो, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, पांचवे का डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा इसका मुख्यालय रविंद्र भवन, केंद्रीय रविंद्र भवन, नई दिल्ली में स्थित है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, 6 का सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया था। इसके प्रतीक चिन्ह का अनावरण सत्यजीत रे ने किया, एमएफ हुसैन ने किया, नंदलाल बोस ने किया, जेमिनी रॉय ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया था। अनावरण नहीं बेटा, इसका यहाँ पे डिजाइन होना चाहिए मुख्य तौर पे, अनावरण क्या डिजाइन। तो इसका डिजाइन बेटा सत्यजीत रे द्वारा किया गया। किसका निर्माण किया, सत्यजीत रे ने किया। इसमें कमल का फूल और अकादमी का नाम लिपिबद्ध है। क्या बेटा, कमल का फूल है और कमल के फूल के साथ बेटा अकादमी का नाम लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित इंडियन लिटरेचर पत्रिका का प्रकार क्या है। साहित्य अकादमी द्वारा एक इंडियन लिटरेचर पत्रिका भी जारी की जाती है। यह पत्रिका त्रैमासिक है, द्वैमासिक है, मासिक है, वार्षिक है, या इनमें से कोई। तो इधर ध्यान रखो बेटा, साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित इंडियन लिटरेचर द्वैमासिक है और ये अंग्रेजी साहित्य की पुस्तिका है। इसके अतिरिक्त हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य नाम की पत्रिका का प्रकाशन करती है। इंडियन लिटरेचर किस लैंग्वेज में आती, इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। इसी का एक वर्जन भारतीय भाषा में मतलब हिंदी भाषा में भी आता है। हिंदी भाषा में उसका क्या नाम है, समकालीन भारतीय साहित्य नाम से आता है। समकालीन भारतीय साहित्य नाम से आता है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 8वें का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को करने से पहले सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी करो। प्रश्न है साहित्य अकादमी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था कौन है। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था कार्यकारी बोर्ड है, सामान्य परिषद है, वित्त समिति है, सलाहकार बोर्ड है, या इनमें से कोई नहीं। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था कौन सी है,
तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था बेटा सामान्य जनरल काउंसिल है। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। इसमें विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि, विद्वान, सरकार द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले बेटा याद रखो, अध्यक्ष जो है वो प्रशासनिक प्रमुख हैं। सेकंड बेटा, सचिव संवैधानिक प्रमुख हैं। कोषाध्यक्ष वित्तीय उत्तरदायी है। सलाहकार भाषा चयन। अब बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखो बेटा, जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह बेटा क्या होते हैं, जल्दी से बेटा कमेंट करो। अध्यक्ष बेटा संवैधानिक प्रमुख हैं। अध्यक्ष क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष के बाद बेटा सचिव के बारे में पूछा गया। सचिव क्या होते हैं, सचिव बेटा यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सचिव क्या है बेटा, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इसके बाद कोषाध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो कोषाध्यक्ष किस चीज को बेटा कवर कर रहे होंगे, कोषाध्यक्ष जो है वो धन के बारे में या वित्तीय उत्तरदायी इनके सर पे होगा, ये धन से वित्तीय उत्तरदायित्व होगा। जो सलाहकार बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड भाषा चयन के बारे में बताएगा। अर्थात ये ऑप्शन जिसमें हो उसमें लगा ले। पहले का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 10वें का ए नंबर सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाहकार अकादमी के, साहित्य अकादमी के सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। इसके बेटा सलाहकार बोर्ड में 5 सदस्य, 7 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सलाहकार बोर्ड की चर्चा करें तो सलाहकार बोर्ड में कुल 10 सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा के लिए अकादमी में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें आमतौर पे 10 सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य उस भाषा के प्रतिष्ठित लेखक एवं विद्वान होते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति एक बार बेटा इसका सलाहकार बोर्ड का सदस्य बन गया, वो उस बार जब तक सलाहकार बोर्ड का सदस्य रहेगा उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, अवार्ड किसी दूसरे को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के चयन के लिए जूरी का गठन कौन करता है। इसके लिए बेटा जूरी का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, कार्यकारी बोर्ड करता है, सांस्कृतिक मंत्रालय करता है या इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी के पुरस्कारों के चयन हेतु प्रत्येक भाषा के लिए 3 सदस्यों की जूरी का निर्माण करते हैं और इस जूरी पे अंतिम जो बैठक रहती है, जो अंतिम सिग्नेचर करते हैं वो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य करते हैं। अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटा इस सिंगल सेशन के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो साहित्य अकादमी अवार्ड से पूछा जाए और वो आपको ना पता हो। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स पूरी तरह आपका एक साथ कवर हो जाएगा। क्या साहित्य अकादमी का कोई भी सदस्य स्वयं पुरस्कार के लिए पात्र हो सकता है। हाँ समय पे, नहीं पद पे रहते हुए नहीं, केवल अध्यक्ष पात्र, सचिव पात्र या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, नियमों के मुताबिक अधिकारी बोर्ड या परिषद का सदस्य होते हुए कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के पात्र नहीं हो सकता। एक तो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद बन जाएगा। अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी के वर्तमान सचिव 2026 में किस स्तर के अधिकारी होते हैं। आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं, सांस्कृतिक विशेषज्ञ होते हैं, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, साहित्य अकादमी का सचिव मुख्य तौर पे वरिष्ठ साहित्यकार नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी की वित्तीय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है। वित्तीय समिति का कार्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, पुरस्कारों का चयन करना, वार्षिक बजट एवं व्यय ऑडिट करना, अनुवाद कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, अकादमी की वित्तीय समिति का जो मुख्य कार्य होता है, यह कार्य रहता है वार्षिक बजट एवं व्यय का ऑडिट करना। वित्त समिति क्या कार्य करेगी, धन से रिलेटेड ही कार्य करेगी। वो पुरस्कारों का चयन, पुस्तकों का प्रकाशन, इन पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 15वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है। जल्दी से बेटा बताओ, 50,000 रुपए नकद राशि, 75,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में 1 लाख रुपए की धनराशि, ताम्रपत्र, साथ साथ एक शॉल प्रदान किया जाता है, एक शॉल प्रदान किया जाता है। अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो बेटा भाषा सम्मान दिया जाता है, बाल साहित्य सम्मान दिया जाता है। इनमें बेटा कितने, 50,000 दिया जाता है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो, अकादमी उन भाषाओं के लिए भी भाषा सम्मान देती है जो अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन उन भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है
उसमें बेटा 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी पुरस्कार के लिए कृति का चयन की सीमा कितनी है? पिछले 1 वर्ष में प्रकाशित, 3 वर्षों में प्रकाशित, 5 वर्षों में प्रकाशित, कभी भी प्रकाशित हो, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा एक रूल बनाया गया है कि जो पिछले 3 वर्षों में मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कृति को पुरस्कार के ठीक 5 वर्षों तक प्रकाशित होना चाहिए। 5 वर्षों तक के प्रकाशन की सीमा है, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। मैक्सिमम सीमा है बेटा, मैक्सिमम 5, न्यूनतम 3, 3 से लेके 5 वर्ष तक। यहाँ बेटा क्या चयन की समय सीमा पूछी गई है, लास्ट सीमा है 5 वर्ष और कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या अनुवाद के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? यदि मिलता है तो बेटा बताएं। नहीं मिलता है, हाँ अलग श्रेणी में, केवल कविता के लिए, केवल उपन्यास के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, अनुवाद के लिए किसी भी भाषा में अगर अनुवाद किया जाता है तो उसके लिए भी साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिलता है, और इस अवार्ड्स को बेटा अलग से श्रेणी दी जाती है, अनुवाद या ट्रांसलेटिव श्रेणी, जिसमें भी 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए कौन सी भाषाएं पात्र हैं? केवल अनुसूचित 8वीं अनुसूची के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा, केवल हिंदी अंग्रेजी भारतीय सभी भारतीय भाषा, या कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं, 23वीं राजस्थानी, 24वीं अंग्रेजी, इस तरह के बेटा 24 भाषाएं बेटा पात्र हैं, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप्स के लिए क्या माना जाता है? साहित्य अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है, केवल एक मानद उपाधि है, विदेशी लेखकों के लिए प्रसिद्ध है, प्रशासनिक पद है, या इनमें से कोई नहीं। साहित्य अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स जो है ये अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है, जो किसी भी साहित्यकार को सर्वोच्च साहित्य सम्मान के रूप में दिया जाता है, या उन चुनिंदा लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान किया हो, अर्थात अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स है। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोशिप के तहत कुल कितनी संख्या निर्धारित की जाती है? अधिकतम 20 जीवित व्यक्तियों को फेलोशिप अवार्ड दिया जा सकता है, अधिकतम 50 व्यक्तियों को, अधिकतम 100 व्यक्तियों को, कोई सीमा नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, साहित्य अकादमी फेलोशिप्स की एक संख्या निर्धारित है, नियम के अनुसार किसी भी समय कुल 20 से अधिक लोगों को, जीवित सदस्यों को बेटा इसमें फेलोशिप अवार्ड नहीं दिया जा सकता, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न किसी को पता था? साहित्य अकादमी की मानद सदस्य किसे बनाया जाता है? मानद सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय नागरिक को बनाया जाएगा, किसी भी प्रसिद्ध विदेशी लेखक को, अकादमी के पूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। मानद सदस्य के रूप में किसी भी विदेशी प्रसिद्ध लेखक को बनाया जाता है, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन है? फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले पहले लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सुमित्रा पंत हैं, आर के नारायण है, काजी नजरुल्लाह इस्लाम है, या इनमें से कोई नहीं। फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन है? तो पहले लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1968 में साहित्य अकादमी का फेलोशिप्स चुना गया था, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फेलोशिप्स के साथ कोई मानक नकद राशि दी जाती है? तो जल्दी बेटा बताओ, क्या कोई नकद राशि दी जाती है? हाँ, नहीं, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो फेलोशिप के साथ 3 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है, यह अकादमी के किसी भी अन्य पुरस्कारों से सबसे अधिक है, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आयु वर्ग के लिए दिया जाता है? युवा पुरस्कार बेटा 25 वर्ष तक के दिया जाता है, 35 वर्ष की आयु तक, 40 वर्ष की आयु तक, 45, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार भी दिया जाता, पर ये उनको दिया जाता है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, उन लेखकों को युवा अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या है? 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? बाल साहित्य पुरस्कार की स्थापना
कब हुई? 2005 में, 2010 में, 2012, 2015 या इनमें से कोई नहीं? तो बाल साहित्य पुरस्कार की चर्चा करेंगे तो इसकी स्थापना बेटा सन 2010 में होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही रहा। बच्चों के साहित्य को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए साहित्य अकादमी में सन 2010 में बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा पुरस्कार की वर्तमान नगद राशि क्या है? युवा पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होगी। इसमें 25,000 रुपए दिया जाता, 50,000 देना होता, 75,000, 1 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो युवा पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 की धनराशि दे होती है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाल साहित्य पुरस्कार केवल कविताओं के लिए है। युवा पुरस्कार के लिए लेखक की आयु आवेदन के समय 55 वर्ष होनी चाहिए। बाल साहित्य केवल कविताओं, तो बड़ा बाल साहित्य केवल कविताओं के लिए है, यह बात सत्य है। युवा साहित्य केवल, तो ए और दो दोनों सही हैं, केवल एक केवल दो, ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा बाल साहित्य में कविताओं के अलावा बच्चों के लिए कुछ भी लिखा जाए, चाहे उपन्यास लिखा जाए चाहे व्यास लिखा जाए, तो ये ऑप्शन गलत है। केवल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी 29 का बी नंबर पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। स्विच करने से पहले आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग सेशन को शेयर क्यों नहीं कर रहे? प्रश्न मैचिंग सूची करनी है एक और दो को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य के साथ सेकंड युवा पुरस्कार के सामने लिखा है शीर्ष पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार के लिखा है नवोदित लेखक। अब बेटा बताओ किस तरह से मैचिंग हो गई? तो बेटा ध्यान रखो, सबसे जरूरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये यहाँ का शीर्ष पुरस्कार है। क्या बेटा? साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? शीर्ष पुरस्कार है, अर्थात आई का ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। सेकंड बेटा लिखा हुआ है बाल साहित्य कब दिया जाता है? बाल साहित्य बेटा नवोदित लेखक जो बेटा छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हैं उनके लिए दिया जाता है। साथ ही साथ जो बेटा साहित्य लेखक बाल साहित्य, ओके ठीक है, जो युवा पुरस्कार, चलो इसको थोड़ा सा बेटा क्लीन करते हैं, आप लोग सही लैंग्वेज में लिखते हैं। आप बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस को मैं कल से सही करवा लूंगा, सही से लिखवाऊंगा, ठीक है। जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी बेटा क्या है? साहित्य अकादमी बेटा शीर्ष पुरस्कार है। जो युवा पुरस्कार है, जो युवा पुरस्कार है ये उन लेखकों को दिया जाता है जो नवोदित लेखक हैं। साथ ही साथ जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य कब दिया जाता है? बाल साहित्य बेटा किसके लिए है? बाल साहित्य पुरस्कारों के लिए। अर्थात इस तरह से बेटा आपको मेल करना है, जैसे बेटा लिखा बाल साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को दिया गया, संजीव को दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया, अनुराधा रॉय को दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो यह अवार्ड दिया गया ममता कालिया को, और उनकी उपन्यास एक जीते जी इलाहाबाद। क्या बेटा? जीते जी इलाहाबाद इस उपन्यास के लिए मिला, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीते जी इलाहाबाद किस विधा की रचना है? कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जीते जी इलाहाबाद लिखी किसने बेटा? ममता कालिया ने लिखी, और ममता कालिया ने लिखा है क्या? ये उपन्यास लिखा है, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की कुल कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बांटे गए? तो कुल बेटा 20 भाषाओं में बांटे जाते हैं, 22, 24, 25 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको जैसे पता है 24 भाषाओं में बांटे जाते हैं, 24 भाषाएं। संविधान में वर्णित 22 भाषाएं, इसके साथ राजस्थानी के साथ अंग्रेजी भाषा और शामिल कर ली जाती, अर्थात इस बार भी 24 में बांटे गए, 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? 2026 में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक है, के श्रीनिवास राव है, नामवर सिंह है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, या इनमें से कोई नहीं? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष 2026 में माधव कौशिक है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय किस भवन में है? नेहरू भवन में, रविंद्र भवन में, विज्ञान भवन में, आजाद भवन, या इनमें से कोई नहीं?
तो साहित्य अकादमी की जो मुख्यालय ये रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में स्थित है, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है? तो बेटा मरणोपरांत दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में केवल युवा पुरस्कारों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। लेकिन अगर किसी लेखक की बुक पब्लिश हो गई है, जिस समय बुक पब्लिश हुई थी उस समय लेखक जीवित था, तो उसे प्रदान किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मंत्रालय का साहित्य अकादमी में क्या योगदान है? यह अकादमी को धन प्रदान करता है, फंड, पुरस्कारों का चयन करता है, विजेताओं का चयन, योगदान नहीं है, कोई नहीं। जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, इसी के फंड पे साहित्य अकादमी चल रही है, ये फंड की व्यवस्था करता है, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रा नंदन पंत को, दिनकर को, यशपाल को, या इनमें से कोई? तो बेटा याद रखो, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था हिंदी भाषा के माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, और उनकी पुस्तक थी हिम तरंगिणी। किसके लिए बेटा? हिम तरंगिणी के लिए मिला। कब? 1955 में, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार राशि में बदलाव का निर्णय कौन लेता है? संसद, कार्यकारी बोर्ड, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरस्कार राशि में परिवर्तन हो या नियम में परिवर्तन हो, सभी का निर्णय कार्यकारी बोर्ड ही लेगा, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की नीलमणि फूफन को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला? नीलमणि फूफन को सन 2020 में मिलता, 2021 में, 2022 में, 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो नीलमणि फूफन 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अकादमी में सबसे लंबे समय तक जुड़े रहे थे, इसलिए याद रखना 40 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही रहा। इतने लंबे समय तक अकादमी से जुड़ने के बाद भी 2021 में ने अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कृति रेत समाधि हिंदी के लेखक कौन है? रेत समाधि बेटा किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री की, मृदुल्ला गर्ग की, कृष्णा शोभती की, ममता कालिया की, या इनमें से किसी की नहीं? थोड़े याद रखो, रेत समाधि जो गीतांजलि श्री की रचना है, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी? तो बेटा ये जो प्रेसिडेंट थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्रेसिडेंट थे। ठीक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 42 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी भाषा का भाषा सम्मान कब शुरू किया गया? जो भाषा सम्मान अवार्ड्स है, जिसको इन 24 भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा के लिए भी दिया जा सकता है, ये बेटा कब से शुरू किया गया? 1954 से, 1980 से, 1996, 2005, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा सम्मान अवार्ड जो है ये सन 1996 से प्रारंभ किया गया। 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकादमी पुरस्कारों से संबंधित नहीं है? ताम्रपट्ट, शॉल, 1 लाख रुपए, स्वर्ण पदक, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ताम्रपट्ट, शॉल और 1 लाख रुपए तो प्रदान किया था, लेकिन स्वर्ण पदक इससे संबंधित नहीं है, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी अपनी वार्षिक पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य किस भाषा में निकालती है? समकालीन भारतीय साहित्य हिंदी भाषा में निकाली जाती है, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृति में, उर्दू में, या इनमें से कोई नहीं? तो समकालीन भारतीय साहित्य जो है यह हिंदी भाषा में आयोजित की जाती है, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। हिंदी भाषा में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं में मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 7वीं अनुसूची में मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है, 10वीं अनुसूची में मिलता है, 12वीं अनुसूची में मिलता है, या इनमें से किसी में नहीं? जल्दी से बताता हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? तो जो बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची की भाषाओं के तहत मिलता है, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। वैसे भी भाषा का वर्णन केवल 8वीं अनुसूची में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम बाल साहित्य पुरस्कार 2026 हिंदी के प्राप्तकर्ता कौन है? बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के बेटा देवेंद्र कुमार हैं, प्रेमपाल हैं, डॉक्टर शशांक हैं, वंदना सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो यह अवार्ड्स देवेंद्र कुमार जी को
उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए कौन सी कथन सही है? इसमें 50,000 रुपए मिलते हैं, या 24 भाषाओं में मिलता है, केवल अनुवादकों के लिए, या उपयुक्त सभी? तो बट याद रखो, ये उपयुक्त सभी सही है। 50,000 रुपए मिलते हैं, 24 भाषाओं में मिलता है, केवल अनुवादकों के लिए मिला है, 24 भाषाओं में किसी में भी अनुवाद करेंगे तो भी आपको मिलेगा, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की कार्यकारी परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसकी कार्यकालीय सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यकारी परिषद का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी में लोगो का में किस तरह का फूल है? गुलाब का फूल, गेंदे का, कमल का, चमेली का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बेटा कमल के फूल का उल्लेख है, और इसका निर्माण किसने किया था? सत्यजीत रे ने किया था। तो ये बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे अवार्ड सीरीज है, स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स, इन सभी के बेटा 90,000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ना चाहता है तो आप जुड़िएगा ब्रह्मास्त्र बैच में, जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र होगा। यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे। अब बेटा इस बैच से जुड़ने के लिए क्या है बेटा, बैच की थोड़ी सी फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। या कोई समस्या आती है तो नंबर है बेटा 9889057003, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नई जगह के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सारा आसमां खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ये बेटा सेशन अवार्ड सीरीज का एक पार्ट है जहां पे हम लोग प्रतिदिन एक अवार्ड की चर्चा करते हैं और इस अवार्ड के डिटेल सेशन के साथ एमसीक्यूज भी चर्चा करते हैं। ये एमसीक्यूज जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे। देखो बेटा एक बात समझो, जैसे आज के दिन हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड्स की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद से एक प्रश्न पूछना, अगर आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएं और ये वो 50 क्वेश्चन हो जो सन 2000 से लेके 2026 तक किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और 2025 से जो लेटेस्ट एग्जाम्स, क्योंकि लास्ट जो अवार्ड था 2025 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसके सभी प्रश्न एक साथ आ जाएं, तो अगर इतनी अच्छी तैयारी एक साथ अवार्ड सीरीज की देखने को मिल जाए तो क्या इससे बाहर कोई भी अवार्ड का सिंगल भी प्रश्न जाएगा? तो बस आपकी इसी तरह की तैयारी के लिए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच जारी किया है, और ये सेशन ब्रह्मास्त्र बैच में जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर आप अभी तक जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाके जुड़ जाना, या मेरा नंबर है 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। अब चर्चा करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की डिटेलिंग के बारे में। तो बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्थापना के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, पुरस्कार राशि, क्योंकि बेटा पहले कम मिलता था, अब बेटा इसमें 1 लाख का पुरस्कार मिलता है, ये कैसे कैसे बढ़ता गया उसके बारे में, कुल कितनी भाषाओं में मिलता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, इतिहास इसका कैसे रहा, साथ ही साथ 2025 के जो नवीनतम हाल ही में जारी हुआ है वो किन किन को मिला हुआ है। पहली बात बेटा ध्यान रखो, इसकी स्थापना होती है 12 मार्च 1954 को। कब बेटा? 12 मार्च 1954 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक संकल्प के माध्यम से इसका प्रारंभ किया गया। उस समय इसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। 1954 में इसकी स्थापना तो होती, लेकिन पहली बार अवार्ड कब बांटा गया? पहली बार अवार्ड 1955 में बांटा गया, और वो उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठतम रचनाओं के लिए किया गया। 1955 में किसके लिए किया गया? जो उस समय प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ रचनाएं थी उनके लिए यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके लिए 7 जनवरी 1956 को एक संस्था का ही निर्माण कर दिया गया,
जिसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। अब यही साहित्य अकादमी संस्था ही अवार्ड्स का सिलेक्शन करेगी कि किनको अवार्ड मिलेगा और उन्हें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्थापना कब हुई बेटा? 12 मार्च 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा संसद भवन में इसकी औपचारिक उद्घाटन किया गया। पहली बार डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ? 1955 को, और 1955 में उस दौरान प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को मिला। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड्स का प्रथम समारोह कहां पे हुआ? तो प्रथम समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसको 1954 से 55 के दौरान जो उस समय की तत्कालीन प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं थी उनके लिए दिया गया। यह प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी की संस्था का निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ 7 जनवरी 1956 को। पुरस्कार की स्थापना कब? 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना कब होती? 7 मार्च 1956 को। पहला पुरस्कार किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी पुरस्कार। हिंदी भाषा में पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए मिला। अब बेटा इसका डिजाइन कैसा? इसमें बेटा ताम्र के पत्र का एक डिजाइन होता है जिसको सत्यजीत रे पुरस्कार के साथ दिया जाता है। प्रसिद्ध तांबे की पट्टिका का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, अब बेटा इसके पात्र की चर्चा करें तो 1955 से लेके 1982 तक इसमें 5,000 रुपए और 5,000 रुपए के साथ तांब का पत्र मिलता था। और ये तांबे का पत्र क्या था? जिसको बेटा सत्यजीत रे ने तैयार किया था। फिर बेटा 1983 में इसकी मुद्रा धनराशि बढ़ा दी गई, 5,000 की जगह 10,000 रुपए और तांबे का पत्र मिलने लगा। 1983 से लेकर 1987 तक इसमें 10,000 रुपए साथ में साथ तांबे का प्रतीक चिन्ह मिलता था। फिर 1988 से लेकर 2000 तक 10 की जगह इसके 2.5 गुना कर दी गई, 25,000 रुपए मिलने लगे साथ साथ तांबे का पत्र। 2001 से लेकर 2002 तक बेटा इसमें 40,000 रुपए साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिलता था। और इसके बाद 2003 में इसमें अपडेशन आता, 2003 से लेकर 2008 तक 50,000 रुपए और 2009 से लेकर वर्तमान समय तक इसमें 1 लाख रुपए साथ ही साथ ताम्रपत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? तो 1 लाख रुपए की धनराशि, सर्टिफिकेट, साथ ही साथ शॉल। वर्तमान समय में 1 लाख का उत्तीर्ण नगद, उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका और शॉल इसके अवार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 22 भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 संवैधानिक भाषाएं और 2 गैर संवैधानिक भाषाएं। गैर संवैधानिक भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी को 1954 से 74 से प्राप्त हुआ था, अंग्रेजी में 1960 से प्रदान किया गया। 22 अनुसूची में जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, असमिया, बंगालिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संवैधानिक भाषाएं जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और 2 गैर संवैधानिक भाषाओं में भी दिया जाता है। गैर संवैधानिक भाषाओं में कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में कब से प्रारंभ हुआ? 1974 से। अंग्रेजी में कब से प्रारंभ हुआ? सन 1960 से। ठीक, फिर बेटा याद रखो इसका प्रथम चरण क्या होता है? लगभग 100 से 200 विषयों पे विशेषज्ञ व समीक्षकों द्वारा गुप्त सूचना तैयार की जाती है, गुप्त रूप से एक सूची तैयार की जाती है। इसके बाद 10 विशेषज्ञों की एक समिति बनती है जो 5 से 10 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्टेड करती है। इसके बाद अंतिम लिस्ट जो होती है, जो फाइनल ज्यूरी होती है, वो 3 प्रमुख साहित्यकारों की तटस्थ जूरी द्वारा गुप्त मतदान एवं सर्वसम्मति के माध्यम से विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रोसेस ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आप लोगों को केवल मेंस में लिखने को मिलेगा।
बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो आप भूल सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। हर के 3 ही चरण होते हैं। पहले गुप्त कमेटी द्वारा एक समीक्षकों की सूची तैयार की जाती है, उसके बाद उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वोटिंग कराई जाती है, जिस पर बेटा सर्वाधिक वोट मिलते हैं उसको बेटा इस मत से मिलता है, ये मिलती है। अब बेटा याद रखो इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन है। सबसे पहले लेखक का भारतीय होना अनिवार्य है। मरणोपरांत केवल तभी पुरस्कार दिया जाएगा यदि लेखक का निधन पुस्तक के प्रकाशन के बाद हुआ हो। यदि बुक्स आपकी अच्छी है और बुक्स प्रकाशन के समय तक आप जीवित हैं तो ही आपको प्रदान किया जाएगा। प्रकाशन की अवधि क्या है? पुस्तक का प्रकाशन पुरस्कार वर्ष के ठीक 3 वर्ष पूर्व होना चाहिए। 3 वर्ष पहले की किताबों के लिए दिया जाता है। अब याद रखो अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा, वरना ये रहेगा ना कि जो ज्यूरी मेंबर में है वो खुद को ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये अपने ही किसी जान पहचान के लिए कर ले। तो इस रूल्स को बनाया गया अकादमी के कार्यकारी बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान इस अवार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। अब बेटा याद रखो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार सन 2010 से दिया जाने लगा, युवा पुरस्कार 2011 से बेटा प्रारंभ होता है, अनुवाद पुरस्कार 1989 से प्रारंभ होता है, भाषा सम्मान जो बेटा 24 भाषाएं उनमें तो प्रदान किया जाता है। अब याद रखो उन भाषा या बोलियों जैसे भोजपुरी के लिए 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं हो उनके लिए भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब याद रखो बाल साहित्य पुरस्कार क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती। बाल साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है जो बाल साहित्य पुरस्कार कहलाता है। इसकी शुरुआत सन 2010 से हुई थी। युवा पुरस्कार की शुरुआत किसने हुई? युवा पुरस्कार अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष उससे कम आयु वर्ग का लेखक है और उसकी बुक इतनी अच्छी होती है कि उससे अलग से स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टेड की जाती है, जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में युवा पुरस्कार। और इसकी प्रारंभ कब हुई? सन 2011 से इसके तहत भी 50,000 की धनराशि प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर कोई किसी दूसरी भाषा का एक भारतीय भाषा से किसी दूसरी उत्कृष्ट भाषा में अनुवाद करता है और अनुवाद बहुत शीर्ष हो जाता है, अब उनकी ओरिजिनल बुक नहीं है फिर भी उन्हें 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है जो अनुवाद पुरस्कार श्रेणी में। ऐसे ही अगर कोई किसी बोली में या किसी ऐसी भाषा में वर्णन करता है, बुक लिखता है जो 24 भाषाओं में नहीं शामिल है लेकिन वो बहुत अच्छी बुक लिखता है, तो उसके लिए बेटा भाषा सम्मान इसी में प्रदान किया जाता है। इसी के साथ साहित्य अकादमी फेलोशिप्स अवार्ड्स भी प्रदान किया जाता है, जो यह अकादमी सक्सेसफुल ग्रीन सम्मान होता है या अमर साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें कोई धनराशि नहीं, केवल सक्सेसफुल ग्रीन या हॉनरेबल फेलोशिप को आजीवन रूप से मिलता है। अगर कोई साहित्यकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन उसकी रचनाएं आज भी अमर हैं, तो उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। अब याद रखो कुछ बेटा महत्वपूर्ण, जैसे 1955 में किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिमतरगणी के लिए। 1958 राहुल संकंतरैन मध्य एशिया का इतिहास लिखा, इतिहास विधा में। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे, निबंध काव्य है। 1960 सुमित्रा नंदन पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद लिखा, काव्य। 1964 अज्ञे ने लिखा आंगन के पार द्वार। 1968 हरिवंश राय बच्चन ने लिखा दो चट्टाने। 1969 में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा। 1972 भवानी प्रसाद मिश्र ने बुनी हुई रस्सी लिखी। इसी तरह से बेटा हम लोग पहले चर्चा करते थे 2025 की सूची के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में याद रखो हिंदी साहित्य में किसको मिला? ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी भाषा में किससे मिला? पूर्व राजदूत नवतेज सरना को, उनके ऐतिहासिक उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत भाषा में किसको मिला? साधु भारदेश्वर दास को, उनके प्रबंध काव्य, उनका एक काव्य प्रस्थान चतुष्थे ब्रह्म घोष के लिए। 2025 में क्या हुआ? 8 कविता संग्रह को मिला, 6 कहानी संग्रह को मिला, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण,
दो निबंध, एक आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको किनको? 8 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 संस्मरण, 2 निबंध, 1 आत्मकथा और 7 साहित्यिक आलोचनाओं के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें बेटा नाम याद रखो, हिंदी में क्या मिला? ममता कालिया जी को उनकी कृति थी जीते जी इलाहाबाद, है क्या बेटा? संस्मरण लेखन है। अंग्रेजी में किसे मिला? नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, जो कि एक उपन्यास है। संस्कृत भाषा में किसको मिला? महामहोपाध्याय साधु भारदेश्वर दास को। पुस्तक का क्या नाम है उनकी? प्रस्थान। चतुस्ते ब्रह्मघोष। उर्दू में किसको मिला? प्रीतम पाल सिंह बेताब को सफर जारी है के लिए। राजस्थानी में किसको मिला? जितेंद्र कुमार सोनी को भरखामा के लिए। मैथिली भाषा में किसको मिला? महेंद्र को धाती 5 सांगामा के लिए। अब बेटा इसमें से जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। याद रखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी। पुस्तक का क्या नाम था? हिंद तरंगिणी। भाषाएं कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो भारतीय अनुसूची में है, और 2 अन्य भाषाएं कौन कौन से? राजस्थानी और अंग्रेजी। इसका बेटा प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है 22 मार्च 1954 को। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कमेटी का गठन कब किया गया, तो कमेटी का बेटा गठन कब होता है? कमेटी का गठन होता है 7 जनवरी 1956 को। तो साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी कमेटी सोसाइटी दोनों का बेटा डेट्स अलग हैं, तो दोनों को याद। अब बेटा इसके हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज के बारे में। अगर आप सभी लोग एमसीक्यूज का सेशन देखना चाहते हैं तो बेटा कमेंट सेशन में कमेंट्स करिएगा, हाँ सर मैं इस तरह का सेशन चाहता हूं। तो बेटा सीधी चीज है, आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये सेशन आएगा, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र सेशन के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो जो भी लोग बेटा चाहते हैं वो जीके जीएस अच्छा आप लोग ये बताना बेटा, क्या इसको फ्री में रखा जाए या अभी ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत है? क्योंकि देखो बेटा इसको पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोगों का हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग ना आए, तो फिर बेटा इसको जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत ही रखते हैं। तो जितने ज्यादा इनपुट होंगे उसी तरह सेशन कराए जाएंगे। 5 सेशन तो मैं आप लोगों को एज डेमो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जब तक एज डेमो मिल रहा है आप लेते रहिए, उसके बाद आप लोगों का प्यार ही बताएगा कैसे करना है। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सारा आशमा खाएंगे। तो बेटा उम्मीद करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स की डिटेल सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि वो केवल 10 मिनट का सेशन था। आज हम लोग इसके 40 या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज को लेट लतीफी करे हुए। अगर आप बेटा चाहते हैं इस तरह के और भी सेशन लेना, देखो हर इंसान की एक फितरत होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन अवार्ड सीरीज से गलत हो रहा है तो आप भविष्य में हमेशा उस सीरीज से दूर भाग रहे होंगे। अगर किसी इंसान का 1857 की क्रांति का कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो इंसान इतिहास की बुक को तो उठाता है, लेकिन 1857 की क्रांति को दोबारा नहीं पढ़ता है। ये हर एक इंसान में होता है, क्योंकि हम इंसान है, हमें जो चीज आसान लगती है उसी को बार बार पढ़ने का मन करता है, जो भी थोड़ा भी टफ हो जाता है उसको हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो बस आपकी इसी समस्या को दूर करता है एरर सोल्यूशन मेथड। अब ये एरर सोल्यूशन मेथड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा? तो बेटा ब्रह्मास्त्र बैच हमने जारी किए हैं, जो केवल और केवल एरर सोल्यूशन मेथड पे आधारित है। तो अगर आप जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से जाके आप एनरोल हो जाइएगा। अगर कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अब प्रश्न की चर्चा करने वाले साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में। इस अवार्ड्स के बारे में प्रातः काल सुबह बेटा हम लोगों ने चर्चा कर ली थी डिटेल सेशन। अब बेटा इसके एमसीक्यूज की चर्चा हो रही। अब बेटा एमसीक्यूज में पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? अकादमी की स्थापना बेटा, इस अवार्ड्स की स्थापना 1950 में हुई, 1952 में हुई, 1954 में, 1956 में, या इनमें से कोई नहीं।
जो भी लोग बेटा मॉर्निंग की क्लास में थे, आप लोग बेटा तुरंत जवाब दो, पहले का ए सही, पहले का बी सही, पहले का सी सही, पहले का डी सही या पहले का ई सही। तो ध्यान रखो बेटा, साहित्य अकादमी की स्थापना की चर्चा करेंगे। तो 12 मार्च सन 1954 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त संस्था है जो पूर्णतः वित्त पोषित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के रविंद्र भवन में है। कहाँ बेटा, न्यू दिल्ली में रविंद्र भवन में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बेटा पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। कब, 1954 में इसकी स्थापना होती है। डेट क्या थी, 12 मार्च 1954। प्रथम अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शंस कह रहा, पहले का ऑप्शन